वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने नए टॉपिक संधि के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में बात की थी वर्णों के उच्चारण स्थान की, और उनके बारे में हमने आपको एक आसान ट्रिक भी बताया था, जिसके माध्यम से आप वर्णों के उच्चारण स्थान को अच्छे से लर्न कर सकते हैं। तो आइए हम अपने नए टॉपिक पे बात करते हैं, जो हमारी यूपी टेट, सी टेट और अन्य कॉम्पिटिटिव जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उसमें 2 से 3 नंबर में हमेशा पूछता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं संधि किसे कहते हैं। तो दोस्तों, 2 परस्पर सन्निकट वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार अर्थात बनने वाला नया वर्ण ही संधि कहलाता है। अर्थात यहाँ हम ऐसे समझेंगे कि 2 शब्दों में संधि होने से एक तीसरा शब्द बनता है, जिसे हम संधि कहते हैं। इस प्रक्रिया में संधि 2 ध्वनियों के बीच होती है। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि और दूसरे शब्द के आरंभिक वर्ण की ध्वनि के बीच संधि होती है, जिससे हमारा नया वर्ण या विकार बनता है, जिसे हम संधि कहते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है विद्याधन आलय में 2 परस्पर सन्निकट वर्णों विद्या का, जिसमें इसमें विद्या है तो इसमें लास्ट में आ आया है तो वो आ वर्ण हो जाएगा, तथा यहाँ आलय है तो इसका स्टार्टिंग का आ, इसके मेल से बनने वाला नया वर्ण आ ही संधि है। तो दोस्तों, अब हम आगे बात करेंगे संधि के प्रकार की। तो संधि जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो हमारा पहला टॉपिक है आज के इस वीडियो का स्वर संधि, जिसके बारे में हम जानेंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं तथा उसके प्रकार की आज हम चर्चा करेंगे, और उसको एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे कि उनके जो प्रकार होते हैं वो कैसे कैसे उन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। स्वर संधि: स्वर वर्ण का स्वर वर्ण से मेल होने पर बनने वाला नया वर्ण ही स्वर संधि कहलाता है। अर्थात ऐसे भी कह सकते हैं 2 स्वर वर्णों के परस्पर मेल से आने वाले नए स्वर को ही स्वर संधि कहा जाता है। अर्थात स्वर यहाँ पे जो स्वर रहेगा और उसके बाद से इसका स्टार्टिंग का जो स्वर रहेगा, दोनों मिलके नया स्वर बनाएंगे, जिसे हम स्वर संधि कहेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। महाधन ईस, इसमें हा का आ जुड़ा है स्वर, और इसमें ईस में ई स्वर जुड़ा है, तो ये दोनों मिलके ए का निर्माण करेंगे। ये नया जो ए है वो नया स्वर बन जाएगा, तो इसमें हमारा हो जाएगा महेश। ये जो है स्वर संधि है। अब हम देखते हैं स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं। तो स्वर संधि के जो होते हैं 5 प्रकार होते हैं। पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यण स्वर संधि, और 5वां और आखिरी होता है अयादि स्वर संधि। तो इसमें आ ई उ जो होता है वो दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आता है, और ए ओ अर होता है वो गुण स्वर संधि के अंतर्गत आता है। ए औ जो होता है वो वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत आता है, और य व र ल यड़ स्वर संधि के अंतर्गत आता है। और उसके बाद से अयादि में अय अव आय औ ये जितने भी आते हैं ये अयादि स्वर संधि होते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि की। तो देखते हैं दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं। 2 परस्पर सन्निकट समान वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। अर्थात अ प्लस अ इक्वल टू आ प्लस आ इक्वल टू आ, और आ प्लस आ इक्वल टू आ, और आ प्लस अ इक्वल टू आ। अर्थात जब हम अ और अ को मिलाते हैं तो हमारा आ होता है, जो हमारा दीर्घ स्वर संधि होता है। इसके बाद से हम बात करेंगे ई की। जैसे हमने आ का किया है वैसे ही ई का करेंगे। ई प्लस ई इक्वल टू ई प्लस ई इक्वल टू ई, और ई प्लस ई इक्वल टू ई, और ई प्लस ई इक्वल टू ई। वैसे ही हमारा ऊ का भी हो जाएगा। ऊ प्लस ऊ इक्वल टू ऊ, और ऊ प्लस ऊ इक्वल टू ऊ, और ऊ प्लस ऊ इक्वल टू ऊ, और ऊ प्लस ऊ इक्वल टू ऊ। फिर बात करते हैं हम उदाहरण की, जिसमें हमारा है पहला उदाहरण बधुत्सव। तो जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो बधु धन उत्सव हो जाएगा, जिसमें धू का बड़ा ऊ और उत्सव में का छोटा ऊ मिल करके बड़े ऊ का निर्माण करेंगे, तो हमारा ये बन जाएगा बधुत्सव। वैसे ही रवि का देखते हैं। रवि धन इंद्र, रविंद्र हो गया, जिसमें
वी का बड़ा ई और ई का छोटा ई जुड़ करके बड़े ई का निर्माण करेंगे, जिससे हमारे ये रविंद्र हो जाएगा। ऐसे ही तमाम एग्जाम्पल्स हैं, जैसे नेत्रालय हो गया, अभ्यारण्य हो गया, मिष्ठान हो गया। फिर बात करते हैं हम उदाहरण की, जिसमें हमारा है पहला उदाहरण बधूत्सव। तो जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो बधु धन उत्सव हो जाएगा, जिसमें धू का बड़ा ऊ और उत्सव में का छोटा ऊ मिल करके बड़े ऊ का निर्माण करेंगे, तो हमारा ये बन जाएगा बधूत्सव। वैसे ही रवि का देखते हैं, रवि धन इंद्र, रविंद्र हो गया, जिसमें वी का बड़ा ई और ई का छोटा ई जुड़ करके बड़े ई का निर्माण करेंगे, जिससे हमारे ये रविंद्र हो जाएगा। ऐसे ही तमाम एग्जाम्पल्स हैं, जैसे नेत्रालय हो गया, अभ्यारण्य हो गया, मिष्ठान हो गया। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गुण स्वर संधि। जब ऋष अथवा दीर्घ जैसे अ आ के बाद ई अथवा उ अथवा री आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। इसको हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है उपधन इक्षा, जिसका मतलब होता है नज़र या दृष्टि। तो इसमें प के साथ हमारा अ जुड़ा है, प्लस इक्षा में बड़ी ई जुड़ी है पहले, तो उसको हम निकाल लेंगे। ये दोनों अ धन ई मिल करके ए बनाते हैं, तो हमारा ए का मात्रा लग जाएगा, तो ये हमारा हुआ उपेक्षा। तो यहाँ हमारा उपेक्षा हो जाएगा। वैसे ही नौ धन उदय, तो व के साथ हमारा अ जुड़ा है और उदय में छोटा उ जुड़ा है, ये अ धन उ मिल करके हमारा अ का निर्माण करेंगे, तो हमारा ये नवोदय हो जाएगा। ठीक वैसे ही देव धन ऋषि का भी हमारा हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा स्वर संधि में तीसरा भाग है वृद्धि स्वर संधि। जब ऋष अथवा दीर्घ अ या आ के बाद ए ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए अथवा अ हो जाता है। इसको हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से देखते हैं। जैसे हमारा दिया है सदा धन एव, तो दा में आ जुड़ा है, इसको हम अलग कर लेंगे, प्लस एव में ए जुड़ा है, आ धन ए मिल करके ए का निर्माण करेंगे, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा सदैव। वैसे ही महाधन औषध का हो जाएगा, हा में आ जुड़ा है, प्लस औ में से औषध में से औ निकाल लेंगे, आ धन औ मिल करके औ बन जाता है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा महौषध। तो दोस्तों अब हमारा चौथा है स्वर यड़ स्वर संधि। यदि ई या इ अथवा उ अथवा री के बाद कोई असमान स्वर आए तो इसके स्थान पर य व र हो जाता है। जैसे हम यहाँ देखेंगे यड़ संधि में हमारा य व र ल आता है। ल जो होता है वो हमारा हिंदी में नहीं होता, संस्कृत में होता है, और मतलब उसमें नया वर्ण जुड़ जाए तो ये हमारा हो जाता है यड़ स्वर संधि। तो दोस्तों हम इसका उदाहरण के थ्रू समझते हैं इसको। यदि धन अपि हमारा पहला उदाहरण है, जिसमें दी में ई जुड़ा है, प्लस अपि में अ जुड़ा है, तो हम इसको ले करके अगर ई के स्थान पे हमारा य लग जाएगा तो यहाँ पे हमारा यद्यपि हो गया। वैसे ही गुरुधन ओदन, गुरुदन का मतलब होता है भात, अर्थात रू में हमारा उ जुड़ा है और उसके बाद से ओदन में हमारा ओ जुड़ा है, तो ऊ के स्थान पे हमारा व हो जाएगा, जैसा कि हम इसके पहले इसके डिफिनीशन में बात किए थे। तो उसके बाद से हमारा यहाँ हो जाएगा गुरुवोदन। ठीक वैसे ही पितृधन आदेश में भी हमारा हो जाएगा, जिससे हमारा मिलके होगा पित्रादेश। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं पांचवें टाइप की अयादि स्वर संधि। यदि ए ओ औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो इसके स्थान पर क्रमशः अय आय अव आव हो जाता है। जैसे उदाहरण देखेंगे, हमारा उदाहरण है ने धन अन। तो हमने पहले ही बात कर रखी थी कि जब हमारा ए आएगा तो उसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, तो अय हो जाएगा हमारा, और प्लस यहाँ पे अन है तो यहाँ पे अ निकल आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा मिलके नयन। ठीक वैसे ही नय धन अक है, तो नय धन अक को जब हम अलग करेंगे तो इसमें से ए जो है ये आय बनाएगा और अ मिल करके अ भी यहाँ मिल जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा नायक। ठीक वैसे ही पो धन अन में भी हो जाएगा, जिसका पवन आएगा, और फिर यहाँ पे प धन अक हो जाएगा, जिसका पावक आएगा। तो दोस्तों यहाँ हमारा स्वर संधि खत्म होता है और इसके प्रकार हम लोगों ने समझ लिए हैं। तो
दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और उसके बाद से अगर आप हमारी पिछले वीडियो नहीं देख पाए हैं तो आई बटन पर क्लिक करके हमारी पिछले वीडियो तक भी आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।